त्रिभुज के बाह्य अंतःकोण रेखिक युग्म बनाते हैं। इसका मतलब होता है, रेखिक युग्म का मतलब होता है एक पूरी लाइन पे ऐसा कोण, ये वाला कोण मिलकर ऐसा कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं रेखिक कोण। ये बाह्य है और ये अंतर है, एक अंतर और एक बाह्य कोण मिलके रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। हमें ये y ज्ञात करना है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज के बाह्य अंतःकोण रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म का मतलब होता है y प्लस 120 बराबर 180। अब हमें y ज्ञात करना है, तो y को यही रहने देंगे, इसको इजिकल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 180 से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो y कितना आ गया? 60 डिग्री। y आ गया 60। अब हमें x और y दोनों ज्ञात करना था, तो ये तो पता चल गया हमें, लेकिन ये पता नहीं चला। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। बताया था कितना होता है? तो हम लिखेंगे x प्लस y प्लस 50 बराबर 180। अब हमें y तो पता चल गया 60, तो हम लिखेंगे x प्लस 60 प्लस 50 बराबर 180। अब x बराबर 6 और 5 60 और 50 110। 110 को हम इजिकल टू किधर लाएंगे, तो 180 माइनस 110, तो यहाँ आ जाएगा 70 डिग्री। तो y आ गया 60 और x आ गया 70। आंसर। ऐसे कोण होते हैं, ऐसे कोण, ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख। ऐसे कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे एक नीचे एक ऊपर, जस्ट उसके सामने, ऐसे कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। आपको ये, अगर हमें पता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिखेंगे y बराबर 80। ये 80 था, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो गया y बराबर 80। अब हमें ये 80 पता चल गया, ये पता चल गया, ये निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तीनों कोण बराबर 180 होते हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस y प्लस 50 बराबर 180। तो y हमें पता चल गया 80 है, तो हम लिखेंगे 80 प्लस 50 बराबर 180। अब ये 80 और ये 50 कितने हो गए? 130 है ना? कितने हो गए? अब 130 को हम इजिकल टू किधर लाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 130। अब हम 180 से 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो y आ गया 80 और x आ गया 50। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और एक त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। ठीक है, एक 50 दिया, एक 60 दिया, और ये निकालना है y। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? कितना होता है? 180। तो एक कोण हो गया x 50, एक हो गया 50, एक हो गया 60 और तीसरा y इजिकल टू 180। अब ये 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 प्लस y इजिकल टू 180। अब y को हम यही रहने देंगे। 110 इजिकल टू किधर आएगा, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा उसमें। 180 से 110 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री। कितना आएगा? 70 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया? 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं।